कि अपनी रहनुमा की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया और इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही वो सरकार है जो 1 इंच पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं थी। आज आप कह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों की सब बात मानने के लिए तैयार है। ये वो सरकार थी, इसके जो हठधर्मिता पर अड़ी थी और इसके जो मंत्री थे, नेता थे, वो कह रहे थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। संशोधन की लगातार बात की जा रही थी, कह रहे थे संशोधन करेंगे, लेकिन कृषि कानून वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उस सरकार को आज घुटनों के बल लाए हैं। 1 साल हुआ, मैंने आपसे बातचीत करने के दौरान आपने कई बार मुझसे पूछा तो मैं यही कहता था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। और आज जो है ऋतु आई और फल हुए और सरकार बैकफुट पर आई। सरकार ने कृषि कानून वापस लिए कि नहीं लिए, तो ये वही सरकार है जो सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई थी। 750 किसानों की शहादत हुई है। आप कह रहे हैं सरकार बात मानने के लिए तैयार है। हमारी 4 प्रमुख मांगे थी, किसानों की 4 प्रमुख मांगे थी। ये कानून तो कृषि कानून तो हम पे थोपा गया था। हमारी जो प्रमुख मांग थी वो थी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई चल रही है। अगर ये कृषि कानून दिया और वापस ले लिया तो इसमें एहसान क्या कर दिया सरकार ने? सरकार ने दिया और सरकार ने वापस कर लिया। हमारी क्या मांग मानी गई? किसानों की मांग थी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों की मांग थी पराली का मुद्दा, जो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। एक बात बताइए, मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है और अगर मैंने पराली जला दी, 1 करोड़ का जुर्माना लग गया मेरे ऊपर, तो मैं तो चुका ही नहीं पाऊंगा। मेरे यहाँ तो 5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की बीघा ज़मीन बिकती है। पूरी ज़मीन बेचकर भी पराली का जो है भुगतान नहीं कर पाऊंगा मैं। मुद्दा था बिजली के बिल, जो लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, मुद्दा वो था। लेकिन सरकार ने हमारी मांग थोड़ी मानी है। सरकार कानून लाई और सरकार ने कानून वापस कर लिए, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। जब तक MSP पर एक लीगल कानून नहीं बन जाता, गारंटी का कानून नहीं बन जाता, उससे नीचे जो खरीदेगा उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जानी। कमेटी बना तो रही है सरकार। नहीं तो कमेटी बनाए ना, बात करे, और उसके बाद जब अमली जामा पहनाया जाएगा, कृषि का जो MSP है वो लीगल हो जाएगा, कानूनी दर्जा उसको प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे। रोड मैप तो आपके पास भी नहीं ना, कोई इस तरीके से MSP लागू की? नहीं तो एक बात बताइए, लगातार इनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो पत्रकार हैं, जो प्रवक्ता बनकर के ये बता रहे हैं कि 17 लाख करोड़ का जो है अतिरिक्त भार पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। हमने कब कहा कि सरकार हमारी जो फसल खरीदे? सरकार जितना खरीदती है सरकार उतना खरीदे। सरकार को जितना चाहिए, FCI जितना खरीदती है उतना खरीदे। अभी 6% तो सरकार खरीदती है। हमने कब कहा कि आप 60% खरीदिए? सरकार ना खरीदे, लेकिन सरकार फिक्स कर दे। सरकार एक MSP तय कर दे कि इतने के नीचे जो MSP, अगर 1975 रुपये गेहूं का रेट है तो 1975 से 1974 नहीं बिकना चाहिए। अगर व्यापारी कोई वस्तु बनाता है तो MRP उसका होता है 5 रुपये। अगर पार्ले जी का पैकेट है 4.25 में नहीं बिकता है, तो 1975 का गेहूं हमारा 1974 में या 1600-1500 में क्यों बिके? तो सरकार MSP निर्धारित कर दे, वो MSP सरकार निर्धारित कर दे, हम उस पर बेचने के लिए तैयार हैं। अब सरकार ऐसे टहलाती रहेगी, MSP था है, MSP निर्धारित कर दे, उस पर कानून बना दे और उस पर खरीद ना हो तो फिर क्या फायदा उस MSP का? बिल्कुल खरीद होगी। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर जिस तरह से सरकार MSP निर्धारित करेगी उससे कम में जो खरीदेगा तो कानूनन अपराध है। अगर नहीं खरीद रहा वो अलग बात है कि खरीद होगी नहीं होगी, लेकिन सरकार निर्धारित तो करे। सरकार पहले कानून तो बनाए, सरकार कानून तो लेकर के आए। सरकार लगातार सदन में प्रधानमंत्री कहते हैं कि MSP था, है और रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री हैं और मतलब हो सकता है कि नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, 2024 में प्रधानमंत्री बदल जाए, तो ये था और है और रहेगा वाला कोई मसला नहीं है। आप तो बिल्कुल अमली जामा पहनाइए, उसको कानूनन लीगल करिए MSP जो है, और उसके बाद मामला खत्म करिए। आपने कहा बहुत बड़ा भार बढ़ेगा अगर MSP नहीं, ये तो उनके लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि भार बढ़ेगा। आप अपने उद्योगपति व्यापारियों का माफ कर सकते हैं, आपने 12 लाख करोड़ उनका माफ कर सकते हैं अपने उद्योगपति मित्रों का, और किसानों के लिए आपका भार बढ़ जाएगा। आप जो है 17 लाख करोड़ की बात करते हैं, GDP कुल 34 लाख करोड़ की है, आपका 50% चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे तर्क जो देते हैं, इनके प्रवक्ता देते हैं, इनके पार्टी के नेता देते हैं, और जो पत्रकार जो 1 साल तक तो गिनाते रहे फायदे, बता रहे थे कि इतने फायदे होंगे कृषि कानूनों के, ये फायदे होंगे, उसके बाद कृषि कानून वापसी ले लिए। अब वापसी लेने के फायदे गिना रहे हैं। कृषि कानून जब लाए थे प्रधानमंत्री मोदी सदन में, तो उसके बाद बता रहे थे मास्टर स्ट्रोक है, इससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, और वापस लेने के बाद भी आमदनी दुगनी कर रहे हैं वो पत्रकार, रो रहे हैं पत्रकार। अब एक बात बताइए, पत्रकारों को क्या दिक्कत है जो रो रहे हैं? सुशांत सिंह को देखिए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आपने क्या कर दिया, हम लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, कृषि कानूनों के फायदे समझा रहे थे, और आपने वापस ले लिए। तो भाई जिस तरह से जो है लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल है, यहाँ पर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया आती है, लेकिन उसके बाद 1 साल तक आपने फायदे गिनाए, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने फायदे गिनाए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही झटके में कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई, उन किसानों को शहीद का दर्जा मिले, उन किसानों को मुआवजा मिले,
एक परिवार में एक लोग को नौकरी मिले, क्योंकि परिवार का मुखिया चला गया है आपकी वजह से, आपकी तानाशाही हिटलरशाही की वजह से उन किसानों की जान गई है। 750 किसानों की जो जान गई है, जिनकी शहादत हुई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार हत्यारी है, बीजेपी सरकार की वजह से। ये मामला तो राज्य सरकारों के अंदर आता है ना। देखिए, कुछ हत्याएं तो हरियाणा में हुई हैं, कुछ यूपी में, कुछ उत्तराखंड, बिल्कुल। तो अलग जगह तो राज्य सरकार जिम्मेदारी लेना, राज्य सरकार जिम्मेदारी ले, सेंट्रल सरकार जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी से आप भागिए नहीं, जिम्मेदारी जिसकी भी बनती है वो जिम्मेदारी ले। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिम्मेदारी ले, हरियाणा में अगर खट्टर सरकार है वो जिम्मेदारी ले। लेकिन ये पूरी तरह से सेंट्रल कानून लाया था, तो कानून की वजह से ये सारी मौतें हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लाई थी, लोकसभा से राज्यसभा होते हुए राष्ट्रपति ने इसे पारित किया है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये लोग ना यहाँ आते, ना ये लोग यहाँ पर आंदोलन करते। सरकार अगर कानून ना लाती, ये लोग यहाँ पर ना बैठते और ना इन लोगों की मौत होती। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और केंद्र सरकार इनको मुआवजा दे, इनके एक परिवार को नौकरी दे, और उसके बाद MSP पर कानून बनाए। और ये जो तीनों कृषि कानून है, जिस तरह से सदन से आए थे, शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, 21 दिसंबर तक चलेगा, उसमें इन कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। कैबिनेट की मीटिंग होगी, सब व्हिप जारी कर दिया, हाँ, व्हिप जारी हो गया। तो उसके बाद कृषि कानूनों को भली भांति रद्द किया जाए। सेशन में पार्लियामेंट का जो सेशन चलेगा, और कृषि का जो MSP है उस पर कानून बनाया जाए। उनका कोई आंकड़ा तो नहीं है सरकार के पास ना? तो सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, संसद में कहा नहीं आपने? नहीं भाई, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। सरकार, यहाँ पर जो लोग मर रहे थे, जो लोग शहीद हो गए, हम किसान तो बता रहे हैं कि कितने लोग शहीद हुए हैं, हम तो देंगे डेटा। सरकार के पास अगर आंकड़ा नहीं है तो सरकार को आंकड़ा हम लोग देंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा वो आंकड़ा देगा, सरकार संयुक्त किसान मोर्चा से बात करे, किसानों से बात करे, किसान खुद आंकड़ा देंगे। जो जिनके घर से जो गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट और जो आंकड़ा है वो देंगे ना किसान। किसान देने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं मतलब आंकड़ा लेना चाहती है? अगर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है तो ये किसान आंकड़ा देने के लिए तैयार हैं, और सरकार उनसे आंकड़ा ले और डेथ सर्टिफिकेट ले, और उसके बाद जो है किसानों को मुआवजा दे, उनके एक परिवार को नौकरी दे। लेकिन इमरान भाई, लगातार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब किसानों की जो लिस्ट है ना वो बढ़ती जा रही है मांग। बिल्कुल नहीं बढ़ी। आप पहले दिन से हमारी जो मांग थी, हमारी मांग लगातार MSP की थी। MSP तो वही MSP है जो 2011 में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब MSP की बात करते थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे UPA के मनमोहन सिंह, उनसे मिलकर के उन्होंने कहा था कि MSP को जो है लीगल करना चाहिए, MSP से आमदनी दुगनी होगी। MSP तो जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हुए कहते थे, गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब कहते थे वही बात तो आज कह रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो आप कानूनी जामा पहनाने के लिए बात करते थे कि MSP को जो है लीगल होना चाहिए। आज जब आप प्रधानमंत्री हो गए हैं, सब कारभार आपके हाथ में है, जब सत्ता की बागडोर आपके हाथ में है, आप जो है कानूनी जामा नहीं पहना रहे हैं MSP को, तो ये जब मुकर रहे हैं। सरकार के लिए पॉसिबल है MSP बनाना? बिल्कुल पॉसिबल है। सरकार के पास अपने उद्योगपति मित्रों का कर्ज माफ करना पॉसिबल है, सरकार के लिए तमाम और चीज़ें करना पॉसिबल है। तो सरकार के पास MSP बनाना पॉसिबल नहीं है। सरकार सिर्फ सरकार करना नहीं चाहती है, सरकार के लिए सब कुछ पॉसिबल है। सरकार जब एक कृषि कानून ला सकती है अपने चंद उद्योगपति मित्रों का फ़ायदा करने के लिए, उनके तमाम जो है गोडाउन बना दिए, सरकार लगातार चीज़ें बेचती जा रही है अपने पूंजीपति मित्रों को, तो ये सब पॉसिबल है। आपने अडानी अंबानी को जो है एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, आपने हाईवे बेच दिए, सब बेच दिया, उनके फ़ायदे के लिए आपने सब कुछ कर दिया, उनका कर्ज माफ़ कर दिया। किसान जो देश का अन्नदाता है उसके लिए आप MSP नहीं बना सकते हैं। व्यापारियों का MRP सरकार पीछे हटी है, आंदोलन की वजह से हटी है, या जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाला उसकी वजह से? देखिए, सरकार जो है, ये सरकार जो है, किसान जो आंदोलन चल रहा था उससे तो हटी है, लेकिन ये सबसे बड़ा बात, इनको कुर्सी का खतरा है। 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, इनको सबसे मोहे और सबसे ज़्यादा अगर डर है तो वो इनको सत्ता इनको बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये 5 राज्यों के चुनाव की वजह से, क्योंकि अगर इनको हटना होता, किसान आंदोलन से हटना होता, तो 1 साल तक इस किसान आंदोलन को ना चलने देते, ये पहले ही बात मान लेते। 750 किसानों की जो शहादत हुई है वो ना होने देते, तो इनको जो उपचुनाव के नतीजे आए, हिमाचल में इनका सुपड़ा साफ हुआ और इनका वोट परसेंटेज जो गिरा है उपचुनाव के नतीजों में, उसके बाद 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो है ये कृषि कानूनों की वापसी की है। और ये किसानों से भी डरे हैं, क्योंकि अब इनको लग रहा था कि किसानों का जो वोट है वो उसमें तब्दील ना हो जाए, इसी वजह से इन्होंने जो फायदा मिलेगा कुछ बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई, वो कहते हैं ना गाँव में कहावत है कि दूध का जला मठा फूंक फूंक करके पीता है, तो दूध के जले हैं। और इनके मंत्रियों को देखो, कलराज मिश्र जो गवर्नर है वो कह रहे हैं कि वो तो कभी भी ला सकते हैं हम कानून। तो ऐसी सरकार क्यों लाएंगे कि भाई आप कृषि कानून वापस लेते हैं, उसके बाद कलराज मिश्र कहते हैं
हैं फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कृषि कानून लेके आएंगे, तो बिल्कुल नहीं है, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनका सुपला साफ है, पूर्वांचल से सुपला साफ है, हर जगह से देख लेना, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड से, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी गायब होने वाली है, लिख करके ले लीजिए। और यही उपचुनाव जो हुए हैं उसने इनको एहसास करा दिया, और चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो बहुत इनके बीजेपी के लिए चिंताजनक है। इसीलिए बीजेपी इस फैसले के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं है? बिल्कुल खेल तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ही समझ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कृषि कानून वापस लिया है, लेकिन डर है उनको, ये हम किसान सब जान चुके हैं कि सत्ता से जो है सत्ता की मलाई चाटने के लिए, और कुर्सी उनको इतनी प्यारी है कि कुर्सी पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, साम दाम दंड भेद सब अपना सकती है भारतीय जनता पार्टी, और उनको कुर्सी से बहुत ज़्यादा मोह है, और ये कुर्सी की मोहब्बत में ही उन्होंने जो है कृषि कानूनों को वापसी लिया है।